नमस्कार साथियों, मैं विनेश पारा सर। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, दुनिया के 1/4 भाग पर कभी जिस देश का साम्राज्य हुआ करता था, जिस देश के साम्राज्य में साथियों कभी सूरज नहीं डूबता था, जिस देश ने न जाने कितने देशों को गुलाम बनाया, और आज हालत इनकी ये है कि इनकी देश की सरकार चलाने के लिए इन्हें 5 साल सरकार चलाने के लिए इनके देश में एक बंदा नहीं मिल रहा है। साथियों, मैं बात ब्रिटेन की कर रहा हूँ। ब्रिटेन के सामने आज स्थिति ये है कि पिछले 10 सालों में इनके देश में 5 प्रधानमंत्री रिजाइन कर चुके हैं। छठे प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने आज घोषणा कर दी है कि मैं अपने पद से रिजाइन करूंगा। 7वें की तैयारी हो रही है, यानी कि एक ऐसा देश जो कभी दुनिया की महाशक्ति हुआ करता था, जिस देश के साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, 1/4 भाग पर जिस देश का कभी साम्राज्य था, वो देश आज 10 सालों में अपने 7वें प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रहा है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथियों, आज अभी 2 घंटे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ये घोषणा करते हैं कि मैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में रिजाइन करूंगा। लेकिन चौंकाने वाली बात साथियों यहाँ ये होती है कि कीर स्टारमर के बताने से पहले ही कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने ये घोषणा कर देते हैं सोशल मीडिया पर कि कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बहुत जल्दी रिजाइन कर देंगे, क्योंकि इनकी सरकार 2 मुद्दों पर फेल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग साथियों, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि एक तो ये एनर्जी के मामले में, दूसरा इमिग्रेशन के मामले में कीर स्टारमर की सरकार फेल रही है और अब कीर स्टारमर रिजाइन कर देंगे। अब यहाँ से साथियों सवाल उठने लगते हैं कि ब्रिटेन, जिस देश का कभी पूरी दुनिया पे दबदबा था, क्या आज के समय ब्रिटेन को ब्रिटेन के लोग चला रहे हैं या अमेरिका आज के समय ब्रिटेन को चला रहा है। साथियों, कल डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं, ये कहते हैं कीर स्टारमर विल रिजाइन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ही फेल्ड बैडली ऑन 2 वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इमिग्रेशन एंड एनर्जी। आगे कहते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ओपन नॉर्थ सी ऑयल, आई विश हिम वेल। डोनाल्ड ट्रंप साथियों ये पोस्ट लिखते हैं और आज कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दुनिया के सामने ये घोषणा करते हैं कि मैं अपने पद से रिजाइन करूंगा। साथियों, जहां तक कीर स्टारमर की बात है, ये लेबर पार्टी से आते हैं। 2024 में जब ब्रिटेन में चुनाव हुए तो इन सत्ता में लेबर पार्टी आती है और लेबर पार्टी कीर स्टारमर को अपने देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करती है, प्रधानमंत्री बनाती है। कीर स्टारमर ने साथियों ब्रिटेन की जनता से जो वादे किए थे, ये वादे अपने पूरे नहीं कर पाए। और यहाँ पर ब्रिटेन में साथियों होता क्या है, जितने भी डेवलप कंट्रियाँ हैं, इनमें क्या होता है, नेताओं की एक जवाबदेही होती है अपनी जनता के प्रति। हमारे देश की तरह नहीं है कि 5 साल के लिए चुनाव जीत लिए हैं, बैठ गए हैं, तो बस 5 साल तक काम करें या ना करें, कोई जवाबदेही नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जनता सवाल पूछती है अपने नेताओं से, और इन नेताओं की भी ये जिम्मेदारी होती है, ये अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि हम अपनी जनता के प्रति जवाबदेह हैं और हम कहीं ना कहीं जिस चीज़ को डिलीवर करने के लिए पावर में आए हैं, उस चीज़ को हम उस काम को करें, और यदि हम नहीं कर पाते हैं तो हमें पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब साथियों, लेबर पार्टी कीर स्टारमर को प्रधानमंत्री बना देती है और कीर स्टारमर ने जो जनता से वादे किए थे, क्योंकि आज के समय ब्रिटेन में 3-4 मुद्दे हैं जो बहुत ही ज्वलंत हैं। एक तो राजनीतिक अस्थिरता ब्रिटेन के अंदर बनी हुई है। 10 साल में 5 प्रधानमंत्री रिजाइन कर चुके हैं, अब छठों ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है और 7वें प्रधानमंत्री बनने की तैयारी हो रही है। और 7वें का भी कार्यकाल कितना होगा, उस पर भी अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है। साथियों, लेबर पार्टी के ही एक नेता है एंडी बर्नहम। अभी रिसेंटली ब्रिटेन में उपचुनाव हुए और एंडी बर्नहम ने भारी बहुमतों से उपचुनाव जीता है। अब यहाँ पर लेबर पार्टी के साथियों 100 सांसद, लगभग 100 सांसद जो कीर स्टारमर के विरोध में हैं, वो कीर स्टारमर से ये कह रहे हैं कि आप अपने वादे जो जनता से किए वो डिलीवर नहीं कर पाए, या तो आप रिजाइन कर दीजिए या फिर आप बता दीजिए कि आप किस डेट तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इन पर भारी दबाव था। अब इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से रिजाइन की घोषणा कर दी है और अब खबरें ये हैं साथियों कि एंडी बर्नहम को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि सांसदों का यहाँ ये मानना है कि 2029 में यदि लेबर पार्टी को ब्रिटेन के चुनाव जीतने हैं
तो कीर स्टारमर को हटना पड़ेगा। अब साथ ही उन कारणों पर चर्चा कर लेते हैं जिन कारणों की वजह से आज के समय ब्रिटेन में संकट चल रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल में इनके कई प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। सबसे बड़ा साथियों का आज के समय इनके सामने संकट है आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार, यानी कि जो इनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, ब्रिटेन की इकोनॉमिक प्रोग्रेस साथियों बहुत ज़्यादा डाउन है। यदि इनकी जीडीपी के हम आंकड़ों की बात करें, यदि आईएमएफ ये बोल रहा है कि 2026 में ब्रिटेन की जीडीपी 1.2% से बढ़ेगी और वर्ल्ड बैंक बोल रहा है 1.1 से 1.2, यानी कि आप सोच के देखिए, जो एक देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था, यानी कि महाशक्ति हुआ करता था, और इसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, आज उस देश की हालत क्या है। दूसरी साथियों महंगाई, रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से ब्रिटेन में जो एनर्जी क्राइसिस खड़ा हुआ है, उसके चलते आज एनर्जी के जो रेट हैं वो 30 से 50% बढ़ गए हैं। ऐसे में साथियों यहाँ पर महंगाई का जो क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तीसरी साथियों बात आती है स्वास्थ्य व्यवस्था। जो इनकी नेशनल हेल्थ स्कीम थी, जिसको ये बताया जाता था कि दुनिया में ब्रिटेन की जो नेशनल हेल्थ स्कीम है दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती थी, लेकिन आज इनके सामने संकट ये है कि एनएचएस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। लोगों को यदि अपनी सर्जरी करानी है, डॉक्टरों को दिखाना है, तो उन्हें महीनों महीनों की वेटिंग मिल रही है। यानी कि यदि किसी को अभी अर्जेंट सर्जरी करानी है, लेकिन उसको डेट मिल रही है 6 महीने बाद की, तो एक हेल्थ इशू ब्रिटेन में आज के समय सबसे बड़ा है। वहीं साथियों तीसरा मुद्दा है इमिग्रेशन का मामला। ब्रिटेन की सरकार के सामने आज के समय इमिग्रेशन का मामला सबसे बड़ा है, क्योंकि होता क्या है, इनका जो इंग्लिश चैनल है, छोटी छोटी नावों से लोग इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके ब्रिटेन में पहुंच जाते हैं, और इससे ब्रिटेन की सरकार पे आर्थिक संकट तो पड़ता ही है, लेकिन वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत सारे सवाल उठते हैं आज के समय, क्योंकि ब्रिटेन के जो वहाँ पे मूल निवासी हैं, जो ब्रिटेन के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये लोग आकर यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन का मामला ब्रिटेन के लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये सरकार उस चीज़ को रोक नहीं पाई है। और साथियों चौथा कारण यहाँ पर आता है हाउस रेंट, यानी कि हाउस की जो प्रॉब्लम है, घरों की समस्या। एक तो जब से रसिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, एक तो घरों के रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि रसिया यूक्रेन युद्ध से क्या हुआ है, बहुत सारे लोग यूक्रेन से निकलकर ब्रिटेन में पहुंचे हैं, पूरे यूरोप में पहुंचे हैं। तो एक तो उन लोगों की वजह से ब्रिटेन के अंदर एक तो रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, दूसरा जो इनके घर हैं, जो नए घर हैं, उनको खरीदना भी लोगों की रेंज से बाहर हो गया है। तो इसलिए ब्रिटेन की सरकार पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि जब आप इस देश में घर ही इतने महंगे हो गए हैं कि लोग घर ही नहीं खरीद पा रहे हैं, तो फिर ये सरकार किस काम की है। इसीलिए आप देखोगे कि पिछले 10 साल में लगातार ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। साथियों अब देखना ये होगा कि अब ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो 7वें प्रधानमंत्री होंगे पिछले 10 सालों में, वो ब्रिटेन को यहाँ से किस तरीके से आगे लेके जाएंगे। क्योंकि आज के समय जैसा आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग घर नहीं बना पा रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस ब्रिटेन के अंदर है। तो ऐसी स्थिति में जो 7वें प्रधानमंत्री होंगे उसके सामने चैलेंज बहुत ज़्यादा बड़े होने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी है ये किसे अपना नया प्रधानमंत्री बनाती है। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों के साथ भी साझा कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।